किसकी जीत किसकी हार, अब की बार किसकी सरकार। 10 मार्च सुबह से लगातार पल पल का अपडेट दिन भर सिर्फ यूपी तक पर। भारत की बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन पीवीआर और मैक्सिकन कंपनी सिनेपोलिक्स मर्जर को लेकर बातचीत कर रही है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इससे देश की फिल्म एग्जीक्यूशन इंडस्ट्री की तस्वीर बदल सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों कंपनियां डील होने की तरफ तेजी से बढ़ रही हैं और इससे कुल मिलाकर 1200 से ज्यादा स्क्रीन्स पर असर पड़ेगा। अगली सबसे बड़ी इकाई आयोनिक्स लेश्योर द्वारा चलाई जाने वाली स्क्रीन की संख्या मर्जर के बाद बनी कंपनियों द्वारा चलाई जाने वाली स्क्रीन के मुकाबले करीब आधी होगी। जानकारी के अनुसार अभी डील की डिटेल्स पर काम किया जा रहा है। सिनेपोलिस मर्जर के बाद बनने वाली कंपनी में सबसे बड़ी शेयर होल्डर होगी, जिसमें सिनेपोलिस की करीब 20% हिस्सेदारी होगी और पीवीआर प्रमोटर्स 10 से 14% के बीच के मालिक होंगे। लेकिन इस पूरे मर्जर में अजय बिजली यानी पीवीआर के सीएमडी का कम से कम 3 सालों के लिए पूरे मैनेजमेंट में नियंत्रण होगा। सिनेपोलिस की मर्जर के बाद बनने वाली कंपनी में बोर्ड सीटें होंगी। मर्जर का ऐलान मार्च के आखिर तक किया जा सकता है। इसके अलावा इस मर्जर को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि दोनों कंपनियों का संयुक्त रेवेन्यू कोरोना की वजह से आई रुकावटों के बाद 1000 करोड़ से भी कम का रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें, भारत की फिल्म एग्जीबिशन इंडस्ट्री के कंसोलिडेशन का पहला चरण नई सदी में शुरू हुआ था, जब सिंगल स्क्रीन अच्छे से कैपिटलाइज कॉर्पोरेट का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, जो मल्टीपल स्क्रीन चलाते थे। यहाँ एक जगह पर कई स्क्रीन और फिल्में चलाई जाती हैं। उस दौरान सैकड़ों सिंगल स्क्रीन वालों ने इंडस्ट्री को छोड़ दिया था। अब इस सेक्टर में संगठित कंपनियां जैसे पीवीआर और आयोनिक्स का दबदबा है। इससे पहले पीवीआर ने डीएलएफ से डीटी सिनेमाज का अधिग्रहण किया था, जिस पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने पड़ताल की थी। आखिर में पैनल ने अधिग्रहण की मंजूरी दे दी थी। हालांकि उसने मंजूरी देते इस समय प्रभावित अधिग्रहण से 2 प्रॉपर्टी को बाहर रखने को कहा था। इस रिपोर्ट पर अभी तक पीवीआर और सिनेपोलिस ने अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।